निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस अपकमिंग वीक में क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा क्रूशल ये चार्ट हो चुका है। अगर हम गौर फरमाएं तो यहाँ पे एक फॉल के बाद में ऑब्वियसली वीकली एमएसएस हुआ था, उसके बाद ये हमारा सेंसेक्स अप्रॉक्स 70% रिकवर कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एज ए बायर देखेंगे तो यहाँ पे अभी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि अभी आपको वीकली बेसिस पे आपको बाइंग नहीं करनी है। अगर आप 500,000 पॉइंट टारगेट कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में तो अभी आपको बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एकदम प्रीमियम जोन में। और जो चीज प्रीमियम जोन में होती है मतलब महंगी होती है तो हमको बाइंग नहीं करनी, सिंपल वेट करना है जब यहाँ पे अच्छे से डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, अभी हमको अगर हम देखें इस चार्ट को देखें गौर से, हमको यहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड आउट अगर करनी है तो सिंपल है, जो स्विंग हाई है और जो लाइफ टाइम हाई है वो बिल्कुल नियर है 82,000 के आसपास इसका स्विंग हाई और लाइफ टाइम हाई है, वो इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होगी वहां पे। और जो भी अगर ये प्राइस जेन्युइन है, अगर ये अपमूव जेन्युइन है तो पूरे चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ पे इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है। ठीक है, और बट उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे साथ में है जो बिल्कुल एक रास्ते में रोड़ा बना हुआ, वो है हमारा एक वैक्यूम ब्लॉक। तो पॉसिबिलिटी दो यहाँ पे है कि प्राइस अभी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, इस लेवल तक भी आ सकता है और इवन इस लेवल की लिक्विडिटी भी ले सकता है अगर उसे फॉल करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाता है कि इस छोटे से टारगेट के लिए हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। देखो, एक तो टारगेट होता है कि पूरा क्लियर टारगेट है तो हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, बट जब टारगेट आपको पता है कि यहाँ तक जा सकता है बट आप उसमें भी डाउट है कि यहाँ पे एक वैक्यूम ब्लॉक भी है। ठीक है, तो तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। ट्रेडिंग इसी का नाम है, ऐसी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। सेलिंग कंफर्म हुई नहीं है क्योंकि कोई ब्लॉक टैप नहीं हुआ है, कोई लिक्विडिटी टैप नहीं हुई है, तो सेलिंग करना यहाँ पे बिल्कुल बेवकूफ़ी है और बाइंग करना उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़े से प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस को इस लेवल पे आने दो तब उसका प्राइस एक्शन देखेंगे, या इवन इस लेवल पे आने दो तब उसका प्राइस एक्शन देखेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा मत करना कि प्राइस के ऊपर निकल जाए और आप गधे की तरह से बाइंग कर लें, नहीं करना है। अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं और 500,000 पॉइंट टारगेट कर रहे हैं वीकली पे, तो भाई यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट करना है। ठीक है, मुझे भी अपनी पोजीशन डालनी है बट मैं वेट कर रहा हूँ इस वैक्यूम ब्लॉक पे, देखता हूँ प्राइस एक्शन क्या रिएक्ट करता है। और अगर प्राइस इस वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर जाता है तब मैं देखता हूँ कि इस लाइफ टाइम स्विंग को और लाइफ टाइम हाई की लिक्विडिटी को लेके प्राइस कैसा बिहेवियर कर रहा है, वो जरूरी है। आप इतना वेट करेंगे तो बड़ा यहाँ पे टारगेट आप रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेंसेक्स को केयरफुली वॉच करना है। बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो गया है, प्राइस क्या है, स्ट्रेच हो चुका है और लगभग 70% के आसपास आ चुका है। देखिए, एक पॉसिबिलिटी बनती है, अगर क्या होता है मंडे को इस लेवल को टैप नहीं करता प्राइस, ठीक है, 81,488 को टैप नहीं करता और प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा हमको गैप डाउन मिल जाता है, आप मान के चलो, तो जरूर आप एक बाइंग कर सकते हैं छोटी सी, बट टारगेट भी आपका बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। सिंपल टारगेट मैक्सिमम ये होगा जाने को, हम ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ जो आपका टारगेट होगा वो बहुत छोटा होगा, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर मान के चलो किसी वजह से गैप डाउन हो जाता है और इसको टैप नहीं करता प्राइस मंडे के लिए और प्राइस नीचे आ जाता, तब आपको कहाँ पे बाइंग करना वो आप देख लो। ठीक है, बट उसके लिए टारगेट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पूरे इस लेग को मॉनिटर करें, प्राइस को टैप नहीं करता और प्राइस नीचे आ जाता है, तो आपको कहाँ कहाँ बाइंग लेवल देखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा वैक्यूम ब्लॉक है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, टारगेट ये रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है आप यहाँ बाइंग कर लोगे टारगेट ये रहेगा, वैसा नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको बाइंग कर लेनी है, अगर प्राइस आपको यहाँ पे मिलता है, टारगेट बड़े नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो और अगर प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेता है तो यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुल 100 पॉइंट का डिफरेंस है। जब प्राइस 80,000 हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा हो जाता है तो एक लेवल हमारा ये है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको टैप करके फिर प्राइस यहाँ नहीं जाएगा, तो इसको टैप करके प्राइस जरूर चला जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे एक आप ट्रेड बना सकते हो, ये शायद इंट्राडे पे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो सेंसेक्स को देखा वो यही है कि अभी आपको थोड़ा सा क्या करना है, वेट करना है। इंट्राडे का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो,
बट पोजिशनली बेसिस पे तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब देखते हैं हम निफ्टी को। तो जो निफ्टी है वो इससे भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। अगर हम देखें, अगर हम कंपैरिजन करें सेंसेक्स से, तो इससे अच्छी बेहतर कंडीशन में हमारा निफ्टी है। निफ्टी ने केवल डेली का एमएसएस किया है, सेंसेक्स ने हमारा वीकली भी एमएसएस किया था और डेली का भी किया, मतलब स्ट्रक्चर चेंज किया था, उसके बाद रिकवरी दिया और लगभग 80% के आसपास ये रिकवर कर चुका है, ठीक है। तो इसको भी सेम कंडीशन है, बाइंग तो हम नहीं कर रहे, ठीक है। जब तक प्राइस एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को टैप नहीं कर लेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि देखो प्रीमियम जोन में मार्केट, ठीक है, तो बाइंग तो बिल्कुल नहीं बनती। सेलिंग के लिए हम एक बार को देख सकते हैं, और सेलिंग के लिए तब देखेंगे जब एक इंपॉर्टेंट लेवल हिट करेगा प्राइस, ठीक है। लाइफ टाइम हाई पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है, उसके बाद एक वैक्यूम ब्लॉक है, उसको भी हल्का टैप कर चुका है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको मैं सेल करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा अभी, एज ऑफ नाउ, और इवन इसमें बाइंग भी करना पसंद नहीं करूँगा। निफ्टी में देखिए सेलिंग क्लियर होगी, या तो इसका स्विंग हाई ले या यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन दिखाए, जो अभी कंफर्म नहीं हो सकता, मंडे को होगा, ठीक है ना। मंडे को पता लग जाएगा कि क्या होना है। बट यहाँ पे अगर देखो, अब मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि अगर प्राइस यहाँ पे आपको नीचे मिलता है तो आप बाइंग कर लो, जैसे कि मैंने आपको सेंसेक्स में बोला था, वो भी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लेवल टैप ही कर चुका है, और क्या पता आपको प्राइस डाउन है और यहाँ के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनको रेस्पेक्ट ना दे और प्राइस फॉल कर जाए, तो यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लूंगा। ये मेरा अवेयरनेस है निफ्टी के लिए, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेंसेक्स का मेरा प्लान क्लियर है कि मुझे वैसे करना, बट निफ्टी में मैं अभी कुछ नहीं, बाइंग नहीं करना पसंद करूंगा। अगर प्राइस डाउन आता है तो तब भी मैं बाइंग करना पसंद नहीं करूंगा, और यहाँ पे अगर प्राइस मेरे को स्वीप वगैरह करता है तब मैं सोचूंगा सेलिंग की। तो आपको निफ्टी से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं। फिर हमारा बैंक निफ्टी आ जाता है। बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा वीक है अगर हम दोनों इंडेक्स से कंपेयर करें। ये लगभग हमारा जो फॉल करा था, अब तक निफ्टी कम से कम 80% रिकवर कर चुका है अपनी लाइफ टाइम हाई से, सेंसेक्स अप्रॉक्स 70% का रिकवर कर चुका है, बट ये इसने 50% भी रिकवर नहीं किया है, अटका पड़ा है, इक्विलिब्रियम जोन पे भी नहीं आया है, ठीक है। तो देखो, अगर प्राइस सेंसेक्स और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को लेने जाएंगे, ठीक है, तो बाइंग इसमें भी आएगी, सिंपल है। और अगर वो दोनों, जैसे मैंने सेंसेक्स में बताया था कि अगर प्राइस ड्रॉप होके ऑर्डर ब्लॉक टैप करके वहां तक जाता है तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो अच्छी, मुझे वहां पे मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। बट उससे ज्यादा मैं अगर अभी मुझसे पूछूं तो अभी आपको करना क्या है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अगर प्राइस हमारा थोड़ा सा मुझे नीचे मिलता है बैंक निफ्टी का, वो मैं अभी आपको लेवल बता दूंगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग करना पसंद करूंगा। टारगेट मेरा ये जोन रहेगा 51,500 के आसपास, ठीक है ना। ये केवल एक इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। देखो सेलिंग तो इसमें करनी नहीं है, अभी सेलिंग नहीं बन रही बैंक निफ्टी में, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल एक हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा अगर हम बाइंग वाइज देखें तो बिल्कुल डिस्काउंट पे, नो डाउट। बट यहाँ पे वो दोनों टॉप पे बैठे हुए हैं अपने, अगर प्राइस को फॉल करना होगा तो अगर वो लिक्विडिटी स्वीप करके फॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो बाइंग वालों के यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है ना, बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मेरा छोटा सा ट्रेड प्लान है, ठीक है ना। तो छोटा सा मैं ट्रेड बता देता हूँ आपको, ट्रेड क्या होगा वो। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सिंपल है। देखिए अगर प्राइस मेरे को यहाँ पे मिलता है तो मैं बाइंग करना पसंद करूँगा, और अगर प्राइस मेरे को यहाँ भी मिलता है तो अभी मैं बाइंग करना पसंद करूँगा। टारगेट होगा मेरा ये जो मेरा पूरा ब्लॉक है, ठीक है। तो जो हमारा बैंक निफ्टी है, देखिए बैंक निफ्टी को मैं अभी ज़्यादा लंबा प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें भी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है। हाँ, प्राइस एक अच्छा अपवार्ड मूवमेंट दिखा रहा है, और आने वाले टाइम में ये ब्लॉक भी टैप हो सकता है, और ये जो स्विंग्स हैं ये भी टैप हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट बेटर होगा कि हमको एक पुल बैक मिले बैंक निफ्टी में, यहाँ इस लेवल तक या इस लेवल तक, और प्राइस यहाँ तक जाए। सेलिंग इसके ऊपर ही प्लान होगी बैंक निफ्टी में भी, इसमें सेलिंग अभी प्लान नहीं है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर प्राइस हमको 50,788 के आसपास मिलता तो हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन को देख के। ये हमारी इंट्राडे ट्रेड्स हो गई, और एक मेजर एफईजी भी बन रहा है 50,600 से लगभग 475, मतलब 150 पॉइंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बाइंग करना पसंद करेंगे। तो ये दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बाइंग के लिए। तो अगर आपने मेरा ओवरऑल तीनों इंडेक्स का अगर मैं आपको समराइजेशन बताऊं तो सिंपल है, सेंसेक्स अपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। शॉर्ट करना है तो उसको लिक्विडिटी टैप करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम हाई पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बनी हुई है, और एक छोटा सा वैक्यूम ब्लॉक है, वहाँ पे भी कुछ ऑर्डर्स पड़े होंगे, तो वहाँ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या करता है। उसके बाद हमारा निफ्टी आ जाता है। निफ्टी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है,
तो सेलिंग तो उसमें अभी पॉसिबल नहीं है, और बाइंग भी मैं नहीं कर रहा। बाइंग के लिए मेरे को गवाही नहीं दे रहा, ICT नहीं बोल रहा कि आप बाइंग करो, ठीक है। ऊपर फिर बात आती है बैंक निफ्टी की। वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, बट वीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको सेल कर दूंगा। रीज़न सिंपल है, अभी बिल्कुल अपने अगर आप देखें तो सेल के हिसाब से प्रीमियम जोन में है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल करना पसंद नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं इसमें बाइंग करना पसंद करूँगा। लेवल मैंने आपको बता दी, ये लेवल है, यहाँ से मैं एक 400-500 पॉइंट के टारगेट के लिए जा सकता हूँ, ठीक है ना। इसमें तो अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं अगर आपको ड्रॉप मिलता है, और सेंसेक्स को भी बाइंग कर सकते हैं छोटे छोटे टारगेट्स के लिए अगर ड्रॉप मिलता है। ये मेरा पूरा स्ट्रेटजी है इस वीक के लिए। अगर कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा।